एच.आर. सूटन ने फोर्ब्स में रिसेंटली एक आर्टिकल पब्लिश किया है जिसमें पाकिस्तान की एक मुमकिना सीक्रेट वेपन पे न्यूज़ सामने आई है। इस आर्टिकल के मुताबिक पाकिस्तान नेवी के शोर्स पे एक खुफिया सबमरीन को डिटेक्ट किया गया है जो कि पाकिस्तान का सीक्रेट सबमरीन प्रोजेक्ट हो सकता है। इस प्रोजेक्ट के बारे में क्लूज़ जो हैं हमेशा से सामने आते रहे हैं, लेकिन इसके हवाले से अब कुछ फ़िज़िकल मीन्स भी बैकअप के तौर पे मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आर्टिकल के बारे में बता दूं, फिर इस पर डिस्कशन करते हैं। इस आर्टिकल के इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में इस सबमरीन को PNS इकबाल के नाम से डिनोट किया गया है और इस सबमरीन की नॉलेज जो है एच.आर. सूटन की वर्ल्ड सबमरीन गाइड आर्टिकल में भी नहीं है, जिसमें उन्होंने तमाम की तमाम सबमरीन्स के हवाले से मुमकिन डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन सामने रखी है। इस सबमरीन के हवाले से एलिजिडली एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि पाकिस्तान नेवी सील्स की जानिब से इस्तेमाल की जाएगी। नेवी सील्स के बारे में वजाहत करता जो कि पाकिस्तान की SSG ग्रुप की नेवी ब्रांच है। जैसा मैंने बताया कि सैटेलाइट एनालिसिस से इसके कुछ स्पॉट्स कैप्चर किए गए हैं, जिससे इसका साइज़ तकरीबन 55 फुट के करीब मेजर किया जा रहा है और 7 से 8 फीट अक्रॉस जो है इसका डिस्टेंस है, यानी 55 फीट की लेंथ, जबकि 7 से 8 फीट के करीब की विड्थ और हाइट है, जो कि किसी भी कन्वेंशनल सबमरीन से बहुत छोटी है। और ये इन क्लूज़ को बैकअप करती है जिसमें पाकिस्तान नेवी एक मिजेट सबमरीन की तैयारी कर रहा था। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन 1516 में, जैसा इस आर्टिकल में भी बताया है, कि एक मिजेट सबमरीन की इंडिजिनस डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन पे काम किया जा रहा था, जिसको 2016 और 17 के टारगेट के तौर पे रखा था, और जिसे मैंने पहले भी बताया कि जो तस्वीर सैटेलाइट से कैप्चर की गई हैं वो भी 2016 दिसंबर के अराउंड की हैं। अब मिजेट सबमरीन्स या स्मॉल सबमरीन्स का कॉन्सेप्ट जो है कोई नया नहीं है। ये कॉन्सेप्ट वर्ल्ड वॉर 2 से चला हुआ आ रहा है। हमारे नेबर में ख़ुद ईरान के पास एक नंबर ऑफ मिजेट सबमरीन्स हैं, जिनमें गदीर क्लास, यूगो क्लास और अल सबाहत जैसी सबमरीन्स मौजूद हैं, जिनकी डिस्प्लेसमेंट जो है 120 टन, 90 टन और यहाँ तक कि तकरीबन 10 टन के अराउंड भी रिस्पेक्टिवली मौजूद है। US खुद इन मिजेट सबमरीन्स को नेवी सील्स के लिए ऑपरेट करता है और इसी तरह इटली इन सबमरीन्स को ऑपरेट करता है। और इसी के बारे में ऑथर ने भी लिखा है कि इटालियन कंपनी कॉस्मोस ने पाकिस्तान को माजी में एक्सक्राफ्ट कैटेगरी की 2 सबमरीन्स यानी 2 मिजेट सबमरीन्स पाकिस्तान को बेची थी, जो कि अगेन एक सैटेलाइट की तस्वीर में देखी जा सकती हैं, और वो इटालियन मेड MG-110 एक्सक्राफ्ट सबमरीन्स हैं। लेकिन इस चीज़ में इंटरेस्टिंग चीज़ जो मौजूद है वो बहुत ध्यान से पढ़ने वाली है। पाकिस्तान जिन मिजेट सबमरीन्स को ऑपरेट कर रहा है वो 1993 से 1996 के दौरान कॉस्मोस कंपनी ने बनाई थी। अब ये सबमरीन्स पुरानी हो रही हैं और इनकी रिप्लेसमेंट बेशक ज़रूरी है, लेकिन कॉस्मोस कंपनी जो है आज से तकरीबन 20 साल पहले बंद हो चुकी है और इस कॉस्मोस के डिज़ाइन वाले सबमरीन्स को इटली में ड्रास कंपनी ऑपरेट करती है, जिसके बारे में आपने सुना होगा। तो इस केस में शायद ड्रास जो है हमारी मदद कर रहा है, लेकिन ये चीज़ जानने में बहुत अहम है कि सबमरीन ड्रास कंपनी के डिज़ाइन को फॉलो नहीं कर रही, और इस आर्टिकल में इस चीज़ की जानिब बहुत स्ट्रॉन्ग इशारा है कि पाकिस्तान इस सबमरीन में टर्की की STM के साथ मिलकर इस पे काम कर रहा है। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है। टर्की की इनपुट एक बहुत अहम रोल प्ले कर सकती है इसे एक वेस्टर्न स्टैंडर्ड की टॉप नॉच सबमरीन बनाने में। टर्की की इंक्लूजन जो है इसके डिज़ाइन पे भी कुछ जवाब दे सकती है, चूँकि टर्की खुद इस मौके पे मिल्डन सबमरीन के नाम से एक सबमरीन डेवलप कर रहा है और ये शायद उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करती है। मिल्डन सबमरीन्स के हवाले से ऐसी न्यूज़ मेरे पास है जिसमें पाकिस्तान ने किसी कैपेसिटी में इसमें इंटरेस्ट दिखाया है। इनफैक्ट इस चीज़ के एविडेंस क्लियर मौजूद हैं कि माजी में टर्की और पाकिस्तान के दरमियान पाकिस्तान की कॉस्मोस MG-110 मिजेट सबमरीन्स की रिप्लेसमेंट की बात हुई थी, जिसमें MG-110 सबमरीन की फिजिबिलिटी स्टडी की गई थी और ये फैसला किया गया था कि MG-110 की अपग्रेडिंग एक सूटेबल ऑप्शन नहीं है, लेकिन इस पे मज़ीद ऑप्शंस पे बात की गई थी और उस टाइम पे STM की जानिब से बिल्कुल स्टार्ट से एक सबमरीन प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करने का आइडिया सामने लाया गया था, जिसमें मुख्तलिफ कोलैबोरेटिव एफर्ट्स दोनों की जानिब से की जानी थी। लेकिन पाकिस्तान ने इस प्रोजेक्ट को कभी परसू किया था या नहीं, इसके क्लियर एविडेंस कभी भी सामने नहीं आए थे, जिसकी वजह से इसको कभी ज़्यादा कंसिडरेशन में नहीं लाया गया। इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ध्यान में रखने वाली है वो ये कि पाकिस्तान को एक्सक्राफ्ट सबमरीन से ज़रूर कुछ स्टैंडर्ड नॉलेज हासिल हुई है। ये बात सबके सामने है कि चाइना से मिलने वाली टाइप 39 या S-20 सबमरीन्स, जिनमें से 4 जो हैं पाकिस्तान में कराची शिपयार्ड में तैयार की जाएंगी,
इसकी तैयारी ज़रूर हमारी मदद कर सकती है। इस चीज़ का भी बहुत हद तक चांस है कि ये मिनी सबमरीन्स मिल्टन सबमरीन के तर्ज की ही एक सबमरीन हो। ऐसा भी मुमकिन है कि अभी इसको सिर्फ एक प्रोटोटाइप के तौर पे तैयार किया जा रहा है और मुस्तकबिल में मज़ीद एक्सपर्टीज़ के साथ इसको मास प्रोड्यूस किया जाएगा। एक और पॉसिबिलिटी जो कि यकीनन नज़रअंदाज नहीं की जा सकती वो ये कि इसको मुस्तकबिल में एक अनमैन्ड सबमरीन के तौर पे यानी एक ड्रोन सबमरीन के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है या इसको बनाया जा सकता है। नेवल टर्म्स में इसे UUV यानी अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल कहेंगे, जिनमें अगेन दो मुख्तलिफ कैटेगरीज आ जाती हैं। एक रिमोटली कंट्रोल सबमरीन्स जिसे ह्यूमंस कंट्रोल करते हैं और दूसरी कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट जो कि सेल्फ ऑपरेट होती हैं और लिटरली एक रोबोट सबमरीन में शुमार की जा सकती हैं। ओवर द टॉप USA और रशिया जैसे ममालिक के पास इस तरह के एसेट्स मौजूद हैं। चाइना के पास भी HSU-001 के नाम से एक ऑटोनमस सबमरीन मौजूद है और मुझे यकीन है कि टर्की भी इस टेक्नोलॉजी को हासिल करना चाहेगा। इस सबमरीन की न्यूज़ जो है बहुत अहम न्यूज़ हो सकती है हमारे फ्यूचर नेवल अपग्रेडेशन प्रोग्राम में। जो न्यूज़ इसमें अभी तक कंफर्म नहीं है वो ये कि इसमें कौन से आर्मामेंट्स इस्तेमाल हो सकते हैं, क्या ये शिप एक SSB है या SSBN। पाकिस्तान के सी शोर की बाउंड्री चूँकि इतनी ज़्यादा नहीं है इसलिए देखने में इंटरेस्टिंग होगा कि अगर ये सबमरीन जो कि सैटेलाइट में नज़र आ रही है अगर ये मास प्रोड्यूस होती है या इसका सिर्फ प्रोटोटाइप नहीं रहता या ऑफिशियली तौर पे मिलिट्री स्केल पे जब ये सामने आएगी तो कितने नंबर्स में इसको बनाया जा सकता है। 8 S-20 एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन 1 क्लास सबमरीन जो हैं वो 2028 तक हमारे पास मौजूद होना है, जिनमें से जैसे मैंने बताया कि 4 जो हैं वो कराची शिपयार्ड में तैयार की जाएंगी। इसके अलावा अगस्ता 90B सबमरीन जिसे खुद STM की जानिब से ही अपग्रेड किया जा रहा है वो हमारे पास 3 की तादाद में मौजूद हैं, जिनमें से 2 जो हैं STM अभी अपग्रेड कर रहा है। उसके अलावा अगस्ता 70 भी जो है हमारे पास मौजूद है और इसके अलावा MG-110 मेजर सबमरीन जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया है कि पाकिस्तान के पास 3 की तादाद में मौजूद हैं। तो देखने में इंटरेस्टिंग होगा कि इनमें से कितनी सबमरीन जो हैं वो डीकमीशन होने वाली हैं और कितनी सबमरीन जो हैं इनकी जगह लेती हैं। किस टाइप का प्रोपल्शन सिस्टम इसमें इस्तेमाल हो सकता है, डीजल, इलेक्ट्रिक, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन या एक लॉन्ग शॉट में क्या ये न्यूक्लियर पावर सबमरीन मुस्तकबिल में हो सकती है अगर इसका एक कन्वेंशनल वर्जन तैयार किया जा सके। जैसा कि मैंने पहले कहा कि इसमें जिट सबमरीन से एक नंबर ऑफ़ डायमेंशंस खुल गई हैं, लेकिन इसके समराज जो हैं शायद आज से 5, 7 या इवन 10 साल बाद देखने को मिले। याद रहे कि आर्टिकल में मेंशन किया गया है कि इन सबमरीन्स को SOF यानी स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस या पाकिस्तान के हवाले से स्पेशल सर्विसेज ग्रुप या SSG के लिए बनाया जा रहा है, जिसका मतलब ये है कि शायद इसके बारे में हमें ज़्यादा सुनने को भी ना मिले। लेकिन क्या इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली परस्यू किया जा रहा है या नहीं, इसका अंदाज़ा हमें तभी लग सकता है जब चंद सालों बाद मिलिट्री सर्कल में इस तरह की कैपेबिलिटी की कोई चीज़ सामने आएगी, जैसे एक SWAT यानी शैलो वाटर अटैक क्राफ्ट पोर्ट जो कि US नेवी सील्स की तर्ज पे बनी हो, जो कि एंटी शिप वॉरफेयर या एंटी सबमरीन वॉरफेयर जैसे इवेंट्स या इवन इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस जैसे एसेट से लेस हो सकती है, जो कि ना सिर्फ हमें अपने प्रोडक्ट को मज़ीद रिफ़ाइन करने में मदद करेगा, जो कि टर्की के साथ हम इसकी मॉडर्नाइजेशन अप्रोच को परसू कर सकते हैं, ये इवेंचुअली पाकिस्तान के टेरिटोरियल वाटर्स की सेफ्टी को एक कॉम्पैक्ट डिफेंस डोमेन में ले आएगा, जहाँ किसी किस्म की एंटी सबमरीन वॉरफेयर की एक्टिविटी जो है दुश्मन की जानिब से बहुत महंगी साबित हो सकती है। गिवन कि हम अपने फास्ट अटैक क्राफ्ट को मज़ीद इंडक्ट कर रहे हैं और गिवन के सी पैक के अंडर या जनरली हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की सेफ्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी, मे बी ये उसी जानिब एक पावरफुल स्टेप है। हाउएवर इन तमाम चीज़ों के साथ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की फ़ाइट को मज़ीद स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, जो कि पाकिस्तान की सिचुएशन को देखते हुए एक कॉस्ट इफ़ेक्टिव टैक्टिकल अम्ब्रेला के अंदर आ सकती है और हमारे डिफेंस को मज़ीद मजबूत कर सकती है। बहरहाल ये पाकिस्तान की डिफेंस प्रोग्रेस को इंडिकेट करता है और इससे पाकिस्तान नेवी की एफ़र्ट्स का भी पता चलता है। तब तक के लिए होपफुली ये पुरस्कार PNS इकबाल जो है पाकिस्तान की मॉडर्नाइजेशन में एक इफ़ेक्टिव रोल प्ले करेगा। लाइक वीडियो सब्सक्राइब और अगर आपको कोई फीडबैक है तो उसे कमेंट बॉक्स में डालिए। तब तक के लिए पीस आउट, पाकिस्तान जिंदाबाद।